पीएम मोदी की सोना मत खरीदो अपील से क्यों मच गया हड़कंप। आखिर देश की अर्थव्यवस्था में चल क्या रहा है। सोचिए, अगर अचानक पूरे देश से कहा जाए कि 1 साल तक सोना मत खरीदो तो क्या होगा। शादियां रुक जाएंगी, ज्वेलर्स बंद हो जाएंगे, या फिर देश किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने पूरे सराफा बाजार में हलचल मचा दी है और अब ज्वेलर्स, व्यापारी, कारीगर, यहां तक कि छोटे दुकानदार तक चिंता में हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचिए। सरकार का तर्क क्या है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। भारत अपना ज्यादातर सोना विदेशों से खरीदता है और उसके बदले डॉलर देता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत ने लगभग 72 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 6 लाख करोड़ रुपए का सोना इंपोर्ट किया। अब सोचिए, जब पहले से ही कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हों, रुपया दबाव में हो, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव हो, तो सरकार चाहती है कि डॉलर की बचत हो। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि अभी सोने की खरीद थोड़ी कम करनी चाहिए। लेकिन सराफा बाजार क्यों डर गया है इस स्टेटमेंट के बाद। यहां से कहानी शुरू होती है। जैसे ही यह बयान आया, देश भर के ज्वेलर्स और सराफा संगठनों में चिंता फैल गई। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने कहा कि अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो केवल बड़े ज्वेलर्स ही नहीं बल्कि लाखों छोटे दुकानदार, कारीगर, पुर्चे को डिजाइन करने वाले डिजाइनर, ट्रांसपोर्टर और पॉलिश का काम करने वाले मजदूर और भी इस चेन से जुड़े तमाम मजदूर प्रभावित होंगे। कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया कि इस इंडस्ट्री से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप में करोड़ों लोग जुड़े हैं। यानी मामला सिर्फ सोना खरीदने का नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का है। पीएम मोदी की अपील के तुरंत बाद शेयर बाजार में क्या हुआ, ये एक टर्निंग पॉइंट है बड़े ज्वेलर्स के लिए। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 3 दिनों में ज्वेलरी कंपनियों का लगभग 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू साफ हो गया। सोचिए, एक बयान का असर इतना बड़ा पड़ा है बाजार पर, शेयर मार्केट पर। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट को डर है कि अगर लोगों ने सच में सोना खरीदना कम कर दिया या बंद कर दिया तो पूरी इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर अभी के समय में क्या चल रहा है, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं इस स्टेटमेंट को आए हुए। अभी सोशल मीडिया में जैसे आपके एक्स है, रेडिट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसमें तमाम बातें चल रही हैं और 2 तरीके के गुट बन चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि देश हित में थोड़ा समय के लिए सोना कम खरीदना चाहिए, तो वहीं कुछ कह रहे हैं अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो लाखों दुकानदारों का क्या होगा। रेडिट पर कई यूजर्स ने लिखा है कि भारत में गोल्ड सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावनाओं, शादी, परंपरा और सुरक्षा से जुड़ा है। और सच में भी यही है। भारत में बेटी की शादी हो, त्योहार हो या मुश्किल समय हो, सोना हमेशा इमोशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी माना गया है। सरकार के पास क्या कोई दूसरा रास्ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सोना खरीदना कम करना इन सारी चीजों का समाधान है देश का, तो फिर क्या कोई दूसरा रास्ता है। ज्वेलर्स संगठनों ने सरकार को एक सुझाव दिया है। भारत के घरों और मंदिरों में पड़ा निष्क्रिय सोना यानी आइडियल गोल्ड अर्थव्यवस्था में लाया जाए। कहा जा रहा है कि पुराने सोने को रिसाइकलिंग और मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए सिस्टम में लाया जाए तो विदेश से नया सोना कम मंगाना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इससे सालाना 200-300 टन तक इंपोर्ट कम हो सकता है। यानी समाधान सोना बंद करना नहीं बल्कि पुराने सोने को बेहतर इस्तेमाल में लाना भी हो सकता है। अब ये सारा जो सिनेरियो है, स्टेटमेंट का आना, बाजार में पहले ही मंदी थी और मंदी को बढ़ाना, तो इन सभी से आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। सबसे जरूरी बात, क्या आम आदमी को सच में सोना खरीदना बंद कर देना चाहिए। सरकार की अपील का मकसद अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कल से गोल्ड बैन हो जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में गोल्ड की डिमांड पूरी तरह खत्म होना चाहिए क्योंकि यह हमारी संस्कृति और बचत दोनों का हिस्सा है। हाँ, लोग अब पुराने गहने को एक्सचेंज करने, रिसाइकलिंग और हल्के ज्वेलरी खरीदने की तरफ जा सकते हैं। पीएम मोदी की सोना मत खरीदो अपील सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में चल रही बड़ी चिंता का संकेत है। एक तरफ डॉलर बचाने की कोशिश, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की रोजी रोटी। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में भारत सोना कम खरीदेगा या फिर पुराने सोने को नई अर्थव्यवस्था में बदलेगा। क्या देश हित में कुछ समय के लिए सोना कम खरीदना सही है या इससे छोटे ज्वेलर्स और कारीगरों को नुकसान होने देना भी सही है।